गांव के छोर पर एक पुरानी नदी बहती थी। उसका पानी बरसात में तो उफन कर खेतों तक आ जाता, मगर बाकी दिनों में शांति से बहता रहता। उसी नदी के किनारे मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा घर था, जिसमें गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास न तो जमीन थी, न ही कोई बड़ा सहारा। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके पेट पालता। उसका घर इतना छोटा था कि उसमें बारिश की बूंदें भी टपक आती। सुनिए, आप नया घर क्यों नहीं बना लेते? बारिश आते ही हमारी सारी छत टपकने लगती है। ओह, अगर इसी तरह रहा तो एक दिन हमारा घर भी टूट जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा सीता। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्द ही नया घर बना लूंगा। तब तक हमें इसी घर में रहना पड़ेगा। फिर भी उसके दिल में नदी किनारे के घर को लेकर बड़ा अपनापन था। बरसात का मौसम आते ही नदी की लहरें घर के बिल्कुल पास तक पहुंच जाती। गांव वाले कहते, रामू, तू अपना घर कहीं और बना ले, ये जगह खतरनाक है। देख, अगर कभी तेज बारिश या बाढ़ आ गई ना, तेरा घर पानी में बह सकता है। फिर तुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तेरे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। तुझे इस जगह ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। मैं सच में तेरे लिए कह रहा हूं। मगर रामू मुस्कुराकर कह देता, एरी, यहां नदी की ठंडी हवा चलती है, बच्चों को पानी में खेलने का सुख मिलता है। गरीबी ने भले ही सुख सुविधाएं छीनी हो, लेकिन इस नदी ने हमें जीवन की ताजगी दी है। उसकी पत्नी सीता कई बार डर जाती थी। उसे लगता है, सुनिए, अगर कहीं तेज बाढ़ आ गई तो हमारा सब कुछ पानी में बह जाएगा। हमारा घर मजबूत नहीं है। रामू, कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत डर लगता है। पर रामू कहता, सीता, जो भी होगा देख लेंगे। नदी ने हमें जितना दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। यही नदी हमें मछलियां देती है, यही हमारी प्यास बुझाती है। एक साल बरसात बहुत ज्यादा हुई। बादल गरजे, बिजली चमकी और 3 दिन लगातार पानी बरसा। नदी उफान पर आ गई। लहरें रामू के घर की दहलीज तक पहुंच गई। बच्चे डर कर मां से लिपट गए। रामू, अब तो घर बह जाएगा। कहीं शरण ढूंढो। यहाँ रहना अब हमारे लिए ठीक नहीं है। हम बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं। रामू ने बच्चों को उठाया और गांव के ऊंचे टीले पर अपने एक दोस्त के पास पहुंचा दिया। महेश, जब तक मैं नहीं लौटता तू बच्चों का ध्यान रखना। मेरा घर पानी में डूब रहा है, मुझे उसको बचाना है। खुद सीता के साथ वापस लौटा और घर की बुनियाद को बांस व रस्सियों से बांधने लगा ताकि लहरें सीधा घर को ना बहा ले जाएं। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देखते रहे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार नदी का पानी और बढ़ गया और रामू का घर सचमुच बहने लगा। फूस की छत पहले टूटी, फिर दीवारें गिर गईं और देखते ही देखते पूरा घर नदी की लहरों में समा गया। सीता और बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन रामू शांत था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे नदी माता, तूने मेरा घर लिया है लेकिन मुझे जीवन दे दिया। जब तक हाथ पांव हैं मैं नया घर बना लूंगा। मेरा परिवार मेरे साथ है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। गांव वालों ने अगले दिन रामू को अपने घर में जगह दी। रामू, जब तक तेरा घर नहीं बन जाता, तू और तेरा परिवार हमारे साथ रहेगा और हम सब तेरी घर बनाने में मदद करेंगे। चिंता मत कर, पूरा गांव तेरे साथ है रामू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। आपने मुझ जैसे गरीब को सहारा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकता। सबने मिलकर उसके लिए नया झोंपड़ा बनाया।
रामू ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ ही महीनों में उसने नदी किनारे फिर से नया घर बना लिया, मगर इस बार ऊंचे टीले पर, ताकि बाढ़ का पानी उस तक न पहुंच पाए। रामू, अब कभी तेरे घर तक नदी का पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब तेरा घर पहले से मजबूत और टिकाऊ है और ऊपर से ऊंची जगह पर है। अब कभी कोई बात तेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी घर बनाने में बहुत मदद की। रामू अक्सर कहता है, गरीबी आदमी से सब कुछ छीन सकती है, पर हौसला और मेहनत छीन नहीं सकती। जब तक नदी बहती रहेगी, मेरा घर भी उसके पास रहेगा। और सचमुच वो घर भले ही छोटा था, पर उसमें प्यार, संतोष और उम्मीद की गहरी नींव थी, जिसे कोई बाढ़, कोई गरीबी कभी हिला नहीं सकती थी।